हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता है। चलिए, आज मैं दूसरा क्लास लेके आ गई हूँ वचन के साथ। आज की क्लास आपकी रहेगी वचन के बारे में। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन की परिभाषा और कौन से शब्द आपका कौन से वचन का है ये भी जानेंगे और ट्रिक के साथ हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, आज के कोटेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं जो आपको मोटिवेट करेगा और आगे की पढ़ाई में आपको मदद करेगा, आपको काम करने में मदद करेगा कि आप अगर डिमोटिवेट भी हो रहे हैं तो आप उसको अच्छे से मोटिवेट हो सकते हैं। चलिए देखिए क्या है। आसान काम करना तो कोई भी सीख जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आसान काम करना तो कोई भी सीख लेता है। आसान काम से पैसे कमाने वाला भीड़ का हिस्सा भी बन जाता है। आसान काम से पैसे कमाने वाला भी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। परंतु चुनौतीपूर्ण कामों को करने में जिसमें मजा आता है जिसे मजा आता है वह भीड़ से ऊपर उठकर चैंपियन बन जाता है। वह भीड़ से ऊपर उठ के क्या बन जाता है? चैंपियन बन जाता है। ये बात हमेशा याद रखें कि हर इंसान एक आसान काम करना चाहता है, कोई डिफिकल्ट काम करना नहीं चाहता। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका अगर कमजोर है तो आप उस सब्जेक्ट को कम समय देते हैं तो उस चीज में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। तो ध्यान रखें कि जो भी आपका सब्जेक्ट खराब हो उस सब्जेक्ट को आप इतना समय दे दें कि आपको वो आसान लगने लगे। जितना समय जिसको आप देंगे वो आपके लिए उतना आसान होगा। अगर आप किसी काम को भी करते हैं, आपको वो कठिन लग रहा है, अगर आप उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं, वो आपको बार बार करने से वो क्या लगता है? आसान लगने लगता है और वो चीज़ें आपसे सफलतापूर्वक हो जाती हैं और उसमें आपको सफलता मिल जाती है। ऐसे ही बच्चों, पढ़ाई की भी चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, बार बार याद करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे कुछ दिनों पे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड होती रहेंगी और वो आपको कभी भूलेगा नहीं और आप उसको उभर कर आप किसी भी एग्जाम में लाके प्रस्तुत कर सकते हैं और आपकी निखार आ सकता है कि आपने जो पढ़ा था वो चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझ में आया था और आपने एक जो सफलता का आपने समय को एक हार्ड वर्क दिया था, उस समय में जो आपने हार्ड वर्क किया था वो चीज़ें आपको भूल के सफलता की ओर ले जाएगा। चलिए, आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमें जो भी करना है। अगर ये क्लास आपको नहीं समझ में आए होगी तो आप इसको क्या करेंगे? आप दोबारा करेंगे। अगर आपको कठिन चीज़ें लगती हैं तो उसको आप उसी से प्यार करें जो कठिन हो। आप बार बार आसान चीज़ों को ना करें। आप स्वयं को अगर बार बार आसान चीज़ों के सामने ही प्रस्तुत करेंगे ना तो आपका दिमाग बस उसी पे काम करेगा। आप हार्ड चीज़ें नहीं कर पाएंगे। आपको पहले चीज़ें जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगे उसको पहले पढ़ें और उसके बाद में दूसरे आसान सब्जेक्ट को आप बाद में पढ़ें। चलिए, वचन क्या होते हैं, वचन के प्रकार जानते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के? दो होते हैं। वचन की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो वह क्या होता है? हमारा वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दो बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होगा। वचन मतलब संख्या, एक या दो, संख्या एक या दो या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक की बात होगी, वचन कहलाएंगे। ऐसे याद रखें। वचन को इस तरीके से याद है। वचन क्या है? वचन हमारा एक या दो की बात करता है, एक या एक से अधिक की बात करता है। हम कह सकते हैं अलग शब्दों में, शब्द के जिस रूप से एक अथवा या अनेक का बोध हो वह क्या होता है? वचन होता है। शब्द के जिस रूप से एक या अथवा अनेक का बोध होता है वो क्या होता है? हमारा वचन होता है। चलिए जानते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमारा एक वचन और दो बहुवचन होते हैं। एक वचन के बारे में हम जानेंगे। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के संख्या का एक का बोध हो, जिस शब्द के संख्या एक का बोध कराता हो वो क्या होगा? एक वचन हो। ऐसे शब्द जिससे एक संख्या का बोध हो वो हमारा क्या है? एक वचन हो। जैसे कलम, कलम क्या है? एक कलम की बात। घर, एक घर की बात। बच्चा, एक बच्चे की बात। पेड़, एक बच्चे की। मोर, एक मोर। चिड़िया, एक चिड़िया। जिस शब्द से एक का संख्या का बोध हो वो हमारा एक वचन होगा।
बहुवचन क्या होता है? बहुवचन में जिस शब्द से संख्या का अनेक का बोध हो, एक से अधिक की बात हो, जिस शब्द से ये प्रतीत हो कि ये एक से अधिक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। नोट में मैंने एक चीज लिखा है, केवल जातिवाचक संज्ञा ही एक व बहुवचन बन सकते हैं। मैंने जब पढ़ाया था संज्ञा, आपको याद होगा, आप अगर आपको याद ना हो तो एक बार जाके फिर से वो क्लास आप देख लें, कि मैंने जब भी बताया था कि जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं वो हमारे, उन्हीं का हम बहुवचन बना सकते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं उन्हीं का हम बहुवचन बना सकते हैं, अन्य हम उसका नहीं बना सकते। व्यक्तिवाचक का हम संज्ञा नहीं बना सकते हैं, हम केवल जातिवाचक का ही संज्ञा बना सकते हैं। तो वही बात यहाँ लिखिए, केवल जातिवाचक संज्ञा का ही हम क्या बना सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। संज्ञा अथवा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में होती हैं। भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होंगी, लेकिन जातिवाचक संज्ञा हमारी बहुवचन में हमेशा होंगी। लेकिन जब ये संज्ञाएं बहुवचन बन जाएं, अगर भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर ये जातिवाचक बहुवचन में बना दिया जाए, इसको बहुवचन में, तो वह जातिवाचक के रूप में बन जाती हैं। तो वह क्या हो जाएंगे? जातिवाचक के रूप में बन जाएंगे। चलिए देखते हैं, नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं जो क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में ही आएंगे। इनको आप याद कर लें, एग्जाम में यहीं से उठाते हैं, हर बार एग्जाम में यहीं से ही बहुवचन आते हैं। अगर वचन की बात की जाए तो यहीं से आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। चाहे आप किसी क्लास की बात करें, चाहे आप कॉलेज की बात करें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन वो मिल ही जाएगा। जैसे नित्य बहुवचन, अक्षत, अक्षत दिए जाते हैं, अक्षत दिए जाते हैं, अक्षत दिए जाते हैं। ऊंट, ऊंट को कैसे आप बहुवचन? ऊंट में क्या है? दो लेयर है, एक अपर लेयर होता है, एक आपका डाउन लेयर होता है। तो दो लेयर, ऐसे मैं आपको बस याद कराने के लिए बता रही हूँ। ये ना समझेंगे कि कुछ ये चीजें आप गलत बता रही हैं, मैम गलत बता रही हैं, नहीं, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आप याद कर लेते हैं, याद कराने का बता रही हूँ कि बहुवचन मतलब एक से अधिक चीजें होती हैं। तो अक्षत में, अक्षत में कोई भी चीज, अक्षत मतलब होता है जैसे चावल गेहूं, जब लड़कियां जाती हैं अपने ससुराल की तरफ तो वो माँ उनको क्या देती हैं, उनके घर वाले उनको अक्षत कुछ देते हैं, अक्षत दिया जाता है। चावल गेहूं जो भी होता है उनके उसमें वो दिया जाता है। तो उसमें एक कोई चीज नहीं होती, अक्षत में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो चीजें क्या होगी? बहुत, एक से अधिक चीजें हो जाएगी, वो हमारा बहुवचन है, ऐसे याद रखें। ऊंट, ऊंट आपका क्या है? ऊंट में आपके, ऊंट भी आपका बहुवचन होता है। क्यों बहुवचन होता है? कैसे? आप ऐसे याद रखें कि ऊंट बहुवचन ऐसे होते हैं, इसमें एक से अधिक चीजें होती हैं। एक अपर लेयर होता है, एक डाउन लेयर होता है, दो है, एक से अधिक है, तो ये बहुवचन। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में आप क्या साइन करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। तो क्या केवल एक वर्ड करते हैं? नहीं, उसमें आप दो तीन वर्ड करते हैं, केवल एक चीज तो नहीं करते हैं ना हस्ताक्षर में। हस्ताक्षर में आप दो तीन वर्ड लिखते हैं, दो वर्ड लिखते हैं या अल्फाबेट लिखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? हस्ताक्षर हो जाता है। तो एक से अधिक हो गया, इसलिए बहुवचन उसको। प्राण, प्राण अगर जैसे प्राण की बात की जाए तो अगर कहते हैं ना प्राण निकल गई, किसी की प्राण निकल गई, तो क्या किसी एक जगह से प्राण निकलेगी? बॉडी के हर अंग से, बॉडी के हर अंग से, हर ऑर्गन से, हर ऑर्गन सिस्टम से, सारी चीजों से वो प्राण निकलेगी। तो वो क्या होगा? बहुवचन मान के चलेंगे, ऐसे आप याद रखेंगे। दर्शन, किसी चीज का आप दर्शन करने जाते हैं, दर्शन कैसे याद रखेंगे दर्शन को कि ये बहुवचन है? अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो क्या एक ही जगह के दर्शन करने जाते हैं? नहीं, आप कई भगवान के दर्शन करते हैं। और कहीं आप घूमने जा रहे हैं या कहीं कुछ भी, तो आप कह रहे हैं हम किसी चीज का दर्शन किए, तो एक चीज का आप दर्शन नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें रहते हैं। रोम, रोम क्या है? एक रोम कहीं होता है? नहीं, रोम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रोम होते हैं, वो एक से अधिक है, इसलिए वो बहुवचन। भाग्य, किसी का भाग्य आप अगर कह रहे हैं तो किसी का भाग्य कैसा है? भाग्य आपका क्या होता है? बहुवचन हो जाता है। दाम, दाम की बात होती है तो दाम हमारे क्या हो जाते हैं? बहुवचन में आते हैं। एक चीज का दाम नहीं होता, बहुत सारी चीजें दुकान में रखी होती है, इसका दाम, उसका दाम, उसका दाम। आप कोई भी चीज खरीदते हैं, सबके दाम पूछ लेते हैं कि इसके किसका कितना दाम है। समाचार, समाचार भी आपका बहुवचन होता है। समाचार में एक समाचार नहीं बताया, एक न्यूज नहीं बताया जाता, बहुवचन बहुत सारे न्यूज बताए जाते हैं, एक न्यूज को नहीं बताया, एक समाचार को नहीं बताया, समाचार में बहुत सारे समाचार को बताया जाता है, इसलिए ये बहुवचन होते हैं। आंसू, आंसू आपके क्या एक आंसू गिरता है टपकता? नहीं, उसमें पता नहीं कितने आंसू भरे होते हैं, पता नहीं कितने आंसू मिलके वो एक
कतार के रूप में जो गिरते हैं वो पता नहीं कितने होते हैं, वो इसलिए हमारे बहुवचन होते हैं। आप बहुत माइंड नहीं करेंगे, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बहुवचन को कैसे याद रखेंगे। आप ये चीज़ याद रखें। नेत्र, नेत्र हमारे दो होते हैं, एक और दो, हमारे सभी के पास नेत्र दो होते हैं, तो वो आपके बहुवचन हो जाते हैं। होश, होश भी हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन होता है। बाल, एक बाल नहीं रहते, हजारों करोड़ों बाल, पता नहीं कितने बाल आपके उसमें हैं, सर में होंगे, वो सारे बाल बहुत सारे हैं, तो इसमें केस, केस भी हमारे बाल होते हैं, तो वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। लोग, लोगों में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो भी हमारा क्या, बहुवचन। आदर्श, आदर्श भी हमारा क्या होता है, बहुवचन हो जाता है। चलिए अब एक वचन की बात करते हैं। एक वचन की बात करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एक वचन है, और ये कौन से शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे क्षमा, क्षमा हमेशा, बहुत सारी गलतियां आप कहें लेकिन एक बार में आपने सॉरी बोल दिया तो उसने आपकी सारी गलतियों को क्षमा कर दिया, तो वह एक वचन हो गया। क्या हो गया, एक वचन हो गया। पानी, आपका पानी भी आपका एक वचन आता है। माल, माल में आपका बहुत सारी चीजें होती हैं एक ग्रुप में, वो हमारा क्या हो जाता है, एक वचन हो जाता है। सोना, सोना भी आपका एक वचन। दूध एक वचन, क्रोध एक वचन, सामग्री एक वचन, समान एक वचन, वर्षा एक वचन, प्रजा एक वचन, रक्त, चाय, काया, ईश्वर, सूरज, आग, हवा, प्रेम, घी, जल, आंख, समूह, जाति, मृत्यु, जीवन, ये सारे हमारे एक वचन रहते हैं। आप बहुवचन के शब्दों को याद रखें, उसके बाद जो भी अदर शब्द होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक वचन में हो जाएंगे। ये बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले हैं, इन्हीं को आप याद कर लें, जिससे आपकी एग्जाम में एक मदद मिलेगी और आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। आप एक एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं से भी एक नंबर छूटा तो आपके लिए, आप सफलता से एक कदम पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को मिला के आपको आगे की तरफ बढ़ना है और आपको अपनी सफलता की ओर बढ़ना, और आप उसमें सफल हो सकते हैं जब अपने छोटी छोटी चीज़ों को आप मिलाते चले, जोड़ते चले। बूंद बूंद से कहते हैं कि घड़ा भर जाता है, तो बूंद बूंद से ही आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें, नॉलेज को इकट्ठा करें, और एक दिन ऐसा आएगा, आप अपने आप को समय दें। देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे और आप सफलता आपकी कदम चूमेगी। ओके, आज की क्लास बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट डे मिलेगी। और ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे इस वीडियो पे। और सारी वीडियो पे जो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।